Hey guys, welcome to my channel Game of Trading. So May 8 2025 और आज का ये पहला ट्रेड है। कॉल साइड का ट्रेड लिया गया है। मार्केट देख सकते हैं कि मार्केट ने सपोर्ट बनाया था 54,700 पे और फिर उसको कंसीडर करते हुए ये कॉल साइड का एक ट्रेड लिया गया है। अभी तक अपने फेवर में मूव हो रहा है। 35 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए थे। इनफैक्ट 50 तक गया था, है ना। 50 पॉइंट्स तक कैप्चर कर लिए हैं एंड देन अभी ये वापस रिट्रेस हो रहा है। सो लेट्स सी कि ये कितना रिट्रेस होता है। आई मीन स्टॉप लॉस अपना नॉर्मल है, इन द रेंज है जो लॉस लिमिट रहती है पर ट्रेड की। बाकी टारगेट वही रहेगा 100, मोर देन 100 टुडे। सो आप देख सकते हैं ये पहला ट्रेड है और यहाँ से रिट्रेस हो रहा है। ये रिट्रेसमेंट एक्चुअली विग बना के ये वापस ऊपर जाएगा तो ही हेल्पफुल रहेगा, मतलब इंडिकेशन रहेगा अपने फेवर में मूव होने का। अदरवाइज अगर स्टॉप लॉस हिट होता है देन ऑल्सो इट्स फाइन बिकॉज आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वोलेटिलिटी बहुत रह सकती है मार्केट में। वन साइड मूव पॉसिबल नहीं है बट एंट्री सही जगह मिली है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर मूव होगा तो अपना टारगेट अचीव हो जाएगा। नहीं भी हुआ तो we can't do anything, it's not in our hand now, the trade has been taken place. We already executed the trade, so we just have to wait the results, and whatever it is we have to accept it. So let's see. अभी ऑलमोस्ट आधा घंटा तो हो गया है ट्रेड लिए हुए, आधे घंटे के आसपास हो गया है। लेट्स सी ये ट्रेड कितना चलता है। यू नो समटाइम्स मैं एक्चुअली मेरा जो सेटअप है वहाँ मैंने कुछ कोट्स लिख रखे हैं। उसमें एक ये है कि आपका पोजीशन साइजिंग ऐसा होना चाहिए कि अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाए तो आप ना पैनिक फील मत करो। यू नो जिसे कहते हैं नहीं, आपको डर ना लगे कि हाँ यार लॉस हो रहा है। सो इस वजह से अभी लॉट साइज़ एक ही है। तो अगर ये लॉस में भी जाता है, मतलब अगर ये स्टॉप लॉस हिट करता है, इट वोंट अफेक्ट एनीथिंग ऑन माई साइकोलॉजी। सो वाइल प्लेसिंग द नेक्स्ट ट्रेड, अभी अगर ये हिट हो जाता है और फिर मैं वेट करूँगा कि अगला ट्रेड मिलता है नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो वो अगले ट्रेड को बिल्कुल फ्रेश माइंड से मैं एग्जीक्यूट करूँगा। लेकिन अगर इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, सपोज़ मेरी क्वांटिटी ज़्यादा होती और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरा लॉस लिमिट को, डे लिमिट को या पर ट्रेड को, पर ट्रेड लॉस लिमिट है उसको एक्सीड कर गया, तो मेरा नेक्स्ट ट्रेड में मेरा इम्पल्सिव बिहेवियर होता कि मुझे बस रिकवर करना है, अपना लॉस रिकवर हो जाए। सो दैट शुड नॉट बी द केस। कभी कभी होता है, मतलब जैसे कि 30 अप्रैल को मैंने क्वांटिटी इंक्रीज़ की थी और वो दिन सही नहीं गया और उस वजह से अप्रैल का जो काफ़ी प्रॉफिट था वो मैंने एक 29 और 30 अप्रैल में, मतलब चला गया। सो दैट्स ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। सो यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। सो बाकी जैसा होता है इसमें मैं आपको अपडेट करता हूँ। इसमें एक चांसेस और बन सकता है, अगर ये वापस काफ़ी देर से यहाँ पर होवर कर रहा है, लेकिन अब अगर ये 980 के क्रॉस जाता है तो मैं शायद इसमें एक लॉट और ऐड कर दूँ। दैट विल डिपेंड, यू विल गेट टू नो कि मैं इसमें क्वांटिटी ऐड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं जाता है तो फिर आई वॉन्ट add any more lots and I'll stick with this one lot only. Okay, वो भी इस कैंडल को ऐसा फॉर्म होना चाहिए कि ये नीचे विक बना के हैमर टाइप या यू नो मॉर्निंग स्टार टाइप बनना चाहिए ये कैंडल। देन ओनली आई ऐड वन मोर लॉट। अगर ये ऐसा बनता है, यू नो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है और फिर ये प्राइस एक्शन में 980 जाता है, सो आई वोंट
I don't think so I should add more quantity. So let's see, whatever happens, I'll update you guys. Hey guys, so I think लास्ट कैंडल डोजी बनाया, और डोजी तो नहीं बोलेंगे, बट अगर लास्ट कैंडल का हाई नहीं टच किया तो फिर अपना स्टॉप लॉस अब हिट होने वाला है. जिस तरह की कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, इट्स प्रीटी श्योर कि ये अपना आज मतलब इस ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा. अगर
डोजी का हाई टच करना या उसके ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है टू स्टे इन दिस ट्रेड। एनीवे ट्रेड वाज गुड। ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो रहा है बिकॉज मार्केट का जो मोमेंटम था वो ही शिफ्ट हो गया, मतलब वो अगेंस्ट में चला गया। सो आई स्टिल कंसिडर दिस इज़ अ गुड ट्रेड। यू नो, स्टॉप लॉस साइडवेज की वजह से नहीं हिट हुआ, तो इसका मतलब मेरी एंट्री सही थी। स्टॉप लॉस वॉलेटिलिटी में नहीं हिट हुआ, दैट मीन्स एंट्री अच्छी थी, एनालिसिस भी ठीक किया था। बट अब यहाँ से मार्केट वापस अपने लेवल पे ऑलमोस्ट 100% रिट्रेस हो गया है ऑप्शन चार्ट पे। सो दैट मीन्स कि द ट्रेड इज़ जस्ट नॉट इन योर फेवर, दैट्स इट। सो दिस इज़ वॉट द कॉस्ट ऑफ द ट्रेडिंग इज़। लोग बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस एंड यू हैव टू पे कॉस्ट। दिस इज़ द कॉस्ट, द स्टॉप लॉस इज़ द कॉस्ट। when just trade is not in your favor, you did everything, still it is not in your favor, this is the cost। और स्टॉप लॉस अपने लॉस लिमिट के अंदर है, सो दैट इज़ अ गुड साइन। मतलब हम बहुत ज़्यादा लॉस नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स का लॉस नहीं ले रहे हैं। 55 to 60 पॉइंट्स हमने कैप्चर भी किए थे, बट टारगेट अपना कुछ और था। सो आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से मूव नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते थे स्टॉप लॉस को, येस आई कुड हैव डन दैट, बट आई थॉट नॉट टू। एनीवे, जैसा कि मैंने बोला था कि अगर डोजी का हाई नहीं टच किया तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो लेट्स सी हमने कितना लॉस किया है। ओके, 918 से 1886 ऑलमोस्ट 32 पॉइंट्स का दिया है, 33 पॉइंट्स का एसएल दिया है। सो दैट इज़ गुड। अब नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ, नहीं लूँगा तो सी यू गाइस, विल मीट टुमारो। हे गाइस, सो एक और ट्रेड मिला है। काफ़ी टाइम वेट किया, फिर से कॉल साइड का ट्रेड लिया गया और मार्केट होवर किया। ऑलमोस्ट 45 मिनट बाद ये ट्रेड मिला है, 45 मिनट नहीं, आई थिंक हाँ ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स बाद ट्रेड मिला है और इसमें एंटर किया है। अगेन टारगेट अपना वही रहेगा 100 के करीब। इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा है, 925 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। और एक्चुअली पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करता है, आपने कहाँ पे एंट्री ली है और कहाँ पे आपको लगता है कि अब अगर मार्केट यहाँ तक आया तो फिर ये आपके फेवर में नहीं जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू डिटरमाइन। अदरवाइज सो मैक्सिमम 35 to 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहता है, मिनिमम कितना भी हो सकता है, 10 पॉइंट्स का भी स्टॉप लॉस हो सकता है, बिकॉज यू थिंक दैट आपकी एंट्री अच्छी है और अब यहाँ से मार्केट सिंगल डायरेक्शन में ही मूव हो रहा है। कुछ कैंडल पैटर्न्स ऐसे बनते हैं कि आपको लगता है कि हाँ मार्केट अपने फेवर में मूव हो रहा है, तो दैट इज़ गुड। नाउ आप देख सकते हैं कि मार्केट इंडेक्स तो ऑलमोस्ट जहाँ लास्ट टाइम जहाँ से टर्न लिया था वहाँ पर आ गया है, लेकिन ऑप्शन प्राइस नहीं मूव हो रहा है। सो दैट इज़ अ बिट स्केरी। बट मंथली एक्सपायरी में ऐसा होता है, जब आप मंथली एक्सपायरी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो उसमें मूवमेंट उतना लार्ज नहीं होता है, मतलब होता है कभी, नॉट एवरी डे, नॉट एवरी टाइम you trade you will get the same movement in the option price. So this is what happening, but still it is in favor. So let's see कि अभी ये कितना मूव हो जाता है। अगर ये अपने फेवर में मूव हुआ तो we'll cover the loss and we'll book some profit. So we'll cover the loss of first trade and we'll book some profit. अगर नहीं मूव हुआ तो स्टॉप लॉस दे के एग्जिट कर लेंगे एंड देन we'll close the day with with uh, with both the trade in stop loss. That's it.
ओके गाइज, सो जैसा कि आपने देखा कि मैंने एक लॉट ऐड किया है, मार्केट बहुत नीचे तक आया अपने स्टॉप लॉस के करीब आकर और फिर ऊपर रिट्रेस कर गया, तो उसको कंसीडर करते हुए इतना इतना स्ट्रेंथ देखते हुए एक लॉट ऐड किया है। हालांकि जो नया लॉट है उसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है तो अगर ये फ्लो में निकल जाता है ऊपर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं निकलता है तो स्टॉप लॉस हिट होगा, जो कि सिर्फ 15 पॉइंट या आई थिंक कितना, हाँ 25 पॉइंट्स का एस एल है। अगर यहाँ हिट होता है तो फिर मैं जो अपना नीचे वाला स्टॉप लॉस है उसको भी पुश कर दूंगा, मतलब ट्रेल कर दूंगा, क्योंकि फिर अगर दोबारा मार्केट ऑप्शन प्राइस वहाँ तक नीचे तक जाता है जहाँ पर यू नो दोबारा मार्केट अगर वहाँ तक जाता है जहाँ तक अभी होकर आया, तो फिर ये स्टॉप लॉस भी, मतलब फिर ये ट्रेड भी अगेंस्ट, मतलब स्टॉप लॉस में ही हिट होगा एंड देन वी विल क्लोज द डे। सो 2 ट्रेड लेने थे, दिन के 2 ट्रेड थे। स्टॉप लॉस की लिमिट अभी भी अपने रेंज में रहेगी, सो लेट्स सी। आप देख सकते हैं अभी ये मूव हो रहा है, वॉलेटिलिटी हल्की सी बढ़ी हुई है यहाँ पर। अगर ये निकल गया तो ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट होगा एंड वील स्टॉप द ट्रेड। आई मीन आज के लिए ट्रेडिंग बंद। फिर आई थिंक मार्केट या तो साइडवेज रहेगा या फिर ये नीचे आएगा, ऊपर तो नहीं जाने वाला, क्योंकि इतनी देर से यहाँ होवर करने के बाद, इतनी स्ट्रेंथ मिलने के बाद अगर यहाँ से ही मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, आप देख सकते हैं 54,840 का जो लेवल है वो बेसिकली एक रेजिस्टेंस बन गया है। तो फिर वहाँ से दोबारा ड्रॉप होना और इस बार अगर ये 54,770 तक आता है या 54,700 तक आता है तो उसके नीचे फिर ये क्रॉस कर जाएगा, तो उस टाइम पर पुट साइड वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। बट ओके, सो एक स्टॉप लॉस हिट हो गया है, आई थिंक अब इसको हमें पुश कर देना चाहिए, यू नो। हाँ, सो अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो इट्स फाइन। ओके, हो गया तो 20, ओह लॉग आउट हो गया था एनीवे, सो आप देख सकते हैं कि ये कितना हुआ है। तो बेसिकली 2479 मीन्स 80 पॉइंट्स का एस एल दिया है, सो इट्स गुड। हमने 3 ट्रेड बेसिकली लिए, 3 ट्रेड में हमने 80 पॉइंट्स का वो दिया है, सो नॉट अ बैड डे। जस्ट हमने 3 ट्रेड लिए, तीनों ही अपने फेवर में नहीं गए, सो डेज लाइक दिस हैपन्स। सो अब देखिए एक में 7, हाँ 3 ट्रेड है, ठीक है, आई मीन दैट्स गुड, एटलीस्ट वी डिडंट मेड बिग लॉस। सो स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट एंड बिग प्रॉफिट, ये 3 चीज़ें करनी है, बिग लॉस नहीं करना है। तो दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फॉर द डे। कल मिलेंगे, अब आज कोई ट्रेड नहीं लेने वाला मैं। पी साइड का ट्रेड बनेगा फिर भी मैं पी साइड का ट्रेड नहीं लूँगा, बिकॉज आज की लॉस कैपेसिटी फुल हो गई है। तो अगर पी साइड का ट्रेड मेरे उसमें नहीं जाता है तो it will create a negative impact on my psychology, so it's better to stop trading. That's it, thank you guys, thank you for watching.